नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में। जैसे कि आज का टाइटल है ड्रॉ ए रेगुलर कोन ऑफ बेस डायामीटर 50 mm एंड हाइट ऑफ 120 mm। आज हम लोग एक कोन की रचना करने जा रहे हैं जिसका बेस डायामीटर यानी कि एक तरह से भुजा मान लीजिए, वो हमारा जो होगा 50 mm होगा और उसका ऊंचाई जो होगा वो होगा 120 mm यानी 120 mm। तो कोन कैसा होता है वो हम आप लोग को बताते हैं। कोन का हिंदी होता है शंकु, जो कि आप सब जानते होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से ऐसे होता है हमारा शंकु। तो हमारा जो दिया हुआ है डायामीटर 50 mm, तो इसका जो 50 mm डायामीटर है तो इसका त्रिज्या जो होगा r, ये हो जाएगा हमारा 25 mm। तो हमारा ये होगा 25 mm और इसका जो हाइट है 120 mm यानी 120 mm। तो वो हमारा ये हाइट जो है हमारा ये हाइट ये होगा 120 mm। आज हम लोग इसी को एक बड़ा रूप बनाने जा रहे हैं शीट पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सारा नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, जो कि हम पतला वाला पेंसिल से खींचते हैं क्योंकि इसको फिर मिटा देंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा। हम सिर्फ इसे सेट स्क्वायर सेट करने के लिए खींचेंगे। एक रेखा हम खींच लिए। इसके बाद हम चाप को, यहाँ दिया हुआ है हमारा बेस 50 mm, तो हम इसको 25 mm पर इसे सेट कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से 25 mm हमारा मापा गया। बिल्कुल सही से। इसके बाद हम इसी लाइन के ऊपर में कहीं भी एक गोला बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक गोला बना लिया। इसके बाद सेट स्क्वायर सेट करके, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम सेट स्क्वायर सेट किए थे और अभी भी सेट कर रहे हैं। नीचे वाला जो हमारा लाइन है इसके समांतर हम प्रोटेक्टर वाला जो सेट स्क्वायर है जिसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है उसको सेट कर लेते हैं नीचे। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेट स्क्वायर है इसको इस तरह से रखते हैं और इसके केंद्र तक जाते हैं। केंद्र तक जाने के बाद इस तरह से एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर भी एक रेखा बना लेते हैं क्योंकि हम आगे भी इसका लाइन खींचेंगे। आगे फिगर में भी इसका यूज पड़ेगा, इसलिए हम आगे भी एक लाइन खींच दिए। इसके बाद ये जो हमारा लाइन खींचा गया है तो इसके नीचे भी हम दो लाइन खींच करके, यानी कि इसको वर्ग के अंदर डाल देते हैं इस वृत्त को। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट किए। इस तरह से इस लाइन के सीधा सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद आगे खिसकाते हुए यहाँ हम लास्ट पॉइंट तक आए और यहाँ एक रेखा खींच लिए। हमारा जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे बाद में हम इरेज कर देंगे। फिर इस साइड भी हम इस तरह से एक रेखा खींच लिए। इन दोनों रेखा खींचने के बाद इसके पूरे 90 डिग्री पर हम यहाँ भी एक रेखा खींच लेते हैं। तो 90 डिग्री पे खींचने के लिए वही पहले सेट स्क्वायर को सेट करते हैं।
हम किसी भी तरह सेट स्क्वायर को सेट कर सकते हैं ताकि हमारा 90 डिग्री बन जाए। इस तरह से। इसी के बाद इसको आगे भी हम इसके समांतर सेट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा 90 डिग्री पे मिल गया। इसके बाद ये जो हम एक रेखा खींचे हैं इसके समांतर ही बीच में हम एक केंद्र पर जो हमारा रेखा खींचाएगा उस रेखा को खींच देते हैं। इसके लिए पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ सेट करने के बाद इसे ऊपर स्लाइड करते हुए हम इस पॉइंट तक पहुँचते हैं और यहाँ से एक रेखा को इस तरह से खींच लेते हैं। तो हमारा ये 4 भाग में बट गया है। इसे हम 8 भाग में बांट लेते हैं। सेट स्क्वायर चलाना बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग सीख जाइए, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में इसका बहुत ही यूज होता है। तो आप लोग भी वैसे भी कोई भी फिगर बनाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से सेट स्क्वायर सेट कीजिए, जिस तरह से सेट हो जाए। और इतना स्पीड बनाइए सेट स्क्वायर सेट करने में कि कहीं उसको सेट करने में अधिक दिक्कत ना हो। इसके बाद हम यहाँ से जो हम इसे 8 भाग में बांटेंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसके बाद हम बीच में एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 45 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ मिलेगा और इधर से फिर मापने के बाद यहाँ मिलेगा। इसके बाद हम इस बिंदु को इस प्रकार से मिलाते हैं काफ़ी सावधानी से, क्योंकि थोड़ा भी अगर इधर उधर होगा रेखा तो हमारा जो मेन फिगर बनेगा उसमें थोड़ा सा त्रुटि हो जाएगा। इस तरह से। और इधर से भी एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 8 भाग में ये वृत्त बट गया है। और इसके बाद जो है ये हमारा नीचे वाला बेस बन गया, जहाँ इसमें जो हम बताए थे ये जो हमारा नीचे वाला बेस, तो हमारा इसका जो ऑर्थोग्राफी है वो बन गया। अब हम बनाते हैं ऊपर वाला। तो इसके लिए हम यहाँ से ही बना रहे हैं। तो इसका जो हाइट है दिया वो 120 mm यानी 120 mm। तो हम इस तरह से यहाँ से 120 mm माप लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ इस बिंदु पे पहुँचा। तो ये रेखा तो हमारा होगा ही। साथ ही साथ यहाँ से इस ऊपर वाले बिंदु को भी मिला देते हैं। फिर दूसरे सिरे पर से ऊपर के लास्ट बिंदु को मिला देते हैं। इस तरह से हमने इसका जो ऑर्थोग्राफी है कोण का यानी कि शंकु का वो हमारा तैयार हो गया। इसका कोई नाम दे सकते हैं। ये हमारा 1 2 3 और 4, ये हमारा 4 कोना हो गया वर्ग का। इसके बाद इसका नाम ABCDEFGH, इस तरह से इसका नाम लिख दिए। अब जो है इसका जो हमारा हाइट है उसका हम डायमेंशन दर्शा देते हैं और इसका जो बेस है उसका भी हम डायमेंशन दर्शा देते हैं। इसके लिए हम 2H पेंसिल का यूज करेंगे और नीचे वाला जो हम सेट स्क्वायर सेट करने के लिए रेखा खींचे थे इसका कोई यूज नहीं है अब मेरे पास। इसको मिटा देते हैं। यहाँ जो हमारा कुछ रेखा बढ़ा हुआ है इसका भी कोई यूज नहीं है। इस तरह से हमारा इतना का ही यूज है। हम इसका जो हमारा बेस दिया हुआ वो हम दर्शा देते हैं।
दोनों और एरो हेड, और इसका जो हमारा है 50 mm का डायामीटर है। फिर ऊपर का जो हमारा हाइट है इसको भी हम दर्शा देते हैं। इसके दोनों और भी एरो हेड आप लोग जरूर बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एरो हेड से भी हम आपको 1 या 2 नंबर अधिक मिलेगा। अगर एरो हेड नहीं बनाइएगा तो आपका सही अगर फिगर बनेगा भी तो उसके में भी 1-2 नंबर काट लिया जाएगा। इसका हमारा है हाइट 120 mm। तो इस प्रकार से हमारा एक कोण का ऑर्थोग्राफी, यानी कि अगर दोनों पार्ट को अलग अलग करके देखने पे इस तरह से कुछ दिखता है, यानी कि आगे से देखने पर ऊपर वाला जो ये टोपी वाला भाग है ये इस प्रकार दिखेगा, और नीचे से अगर देखिएगा बिल्कुल नीचे से तो ये गोल इस प्रकार रहेगा। तो इसका जो हम आइसोमेट्रिक बनाने जा रहे हैं, जो कि इसका ही रूप है, जो कि दोनों को एक साथ मिला करके हम बनाने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यही है अब जो हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर सेट करने के लिए हम इस तरह से एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा बाद में हम इसे इरेज कर देंगे। इसके समांतर नीचे भी हम एक रेखा दोनों रेखा समांतर खींच लिया। नीचे वाला रेखा पर हम इसे सेट कर लेते हैं। हम ऊपर वाला पर सेट क्यों नहीं किए, इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए कि अगर हम इस तरह सेट करके यहाँ अगर हम रेखा खींचेंगे तो हमारा यहाँ पे आकर के रेखा मुड़ जाएगा। इस कारण से हम एक रेखा एक्स्ट्रा हम खींच लेते हैं। आप लोग भी खींचिएगा तो रेखा बिल्कुल सीधा सीधा खींचा जाएगा। इसके बाद ऊपर वाला रेखा पर कहीं एक आप लोग बिंदु मान लीजिए, जो हम आपका आधार यहीं से शुरू होगा। तो हम नीचे वाला को ठीक से सेट कर दिए और इसको टाइट से पकड़ लेते हैं, और फिर यहाँ इस बिंदु पर से 2H पेंसिल की मदद से, यानी पतला वाला पेंसिल की मदद से हम एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, जो 50 mm से अधिक होना चाहिए। हमें ज़रूरत पड़ेगा 50 mm का ही, लेकिन अधिक भी खींचेंगे तो इसको बाद में हम इरेज कर देंगे। इस तरह से दोनों और खींच दिए। इसके बाद स्केल की मदद से हम इसको 50 mm माप लेते हैं। ये रेखा हमारा 50 mm यहाँ पे, और फिर 50 mm हमारा यहाँ पे मिला। इसके बाद जो है चाप में हम ये दोनों दूरी भर लेते हैं। इस तरह से हमने ये दूरी भर लिया। ये भी दूरी हमारा सेम ही होगा, बिल्कुल सेम है। इसके बाद एक सिरा पे रख के हम चाप लगा लेते हैं, और फिर दूसरा सिरा पे रख के भी हम चाप लगा लेते हैं। दोनों चाप लगाने के बाद हमारा जहाँ पे कट किया है आर्क, इन दोनों को सावधानी से मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिए। इसके बाद हमारा ये दोनों जो पॉइंट है इसके बीच एक सेंटर लाइन खींच देते हैं, जो कि हमारा डॉट लाइन होगा। सेंटर लाइन में एक लाइन बड़ा, एक लाइन छोटा, एक लाइन बड़ा, एक लाइन छोटा होता है, जो सबसे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे। इसके बाद इसके ऊपर भी एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा। हम इसको जो चाप की मदद से हम यहाँ पे काट के बनाए, आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट भी सेट स्क्वायर से भी बना सकते थे। इस सेंटर लाइन खींचने के बाद यहाँ से 30 डिग्री पे मोड़ के। और आप लोग को बता दें, यहाँ से हम जो सेट स्क्वायर से का यूज करके जो हम ये दोनों रेखा खींचे, ये हमारा 30 डिग्री के एंगल पे रेखा खिंचाता है। इधर भी 30 डिग्री
और इधर भी 30 डिग्री। आपको लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए हम लिखे हैं 30 डिग्री इधर भी और 30 डिग्री इधर भी। तो इसके बाद यहाँ तक होने के बाद हमारा ये रेखा जो है वो 50 mm का है, तो इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसे स्केल की सहायता से ही डिवाइड कर लेते हैं। 2.5। आप स्केल की सहायता से ही हर जगह भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम चाप से करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये हमारा दूरी है, यहाँ भी एक चाप, फिर इस बिंदु पर से भी एक चाप, और फिर इस बिंदु पर से भी। अधिक बड़ा चाप का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ बिंदु को भुजा को बांटना था। इसके बाद ऊपर वाले बिंदु से ये जो हमने भुजा को 2 बराबर भाग में बांटा था वहां तक को मिला लेते हैं। फिर नीचे से इन दोनों भुजा को मिला लेते हैं। जिस तरह से पहले हम शंकु इलिप्स बता रहे थे, तो उसमें भी हम सेम प्रोग्रेस यही किए थे, सेम प्रोसेस। तो आप लोग भी उसी प्रोसेस से बनाइएगा। यहाँ इतना मिलाने के बाद रोम्बस मेथड से हम जो इलिप्स बनाए थे वो भी इसी तरह से था। इतना बनाने के बाद हम यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी माप लेते हैं, यहाँ तक का आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक को हम इस तरह मिला दिया। फिर ऊपर बिंदु रख के वही चाप हमारा भरा हुआ है, और इन दोनों बिंदु को मिला दिए। हमारा एक्स्ट्रा कुछ बढ़ गया था। इसके बाद फिर यहाँ से किसी एक बिंदु पर से हमारा ये हाफ किया हुआ बिंदु है, इस बिंदु को माप लिए। यहाँ से और चाप लगा लेते हैं। वही चाप यहाँ भी इन दोनों बिंदु को मिलाने के लिए प्रयोग किया। यहाँ थोड़ा सा हिल गया था, इसलिए आप लोग सही से बनाइएगा तो आप लोग को कुछ नहीं होगा, सही से बन जाएगा। इसके बाद हमारा नीचे वाला बेस कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं ऊपर वाला बेस। तो इसके लिए सेट स्क्वायर अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर लाइन खींच दिया इसी के समांतर सीधे ऊपर। ये हमारा जो पॉइंट मिला इसका नाम है O, और इस O से 120 mm ऊपर रेखा खींच लेते हैं। बिल्कुल सीधा इस तरह से 120 mm यानी कि 12 cm हम ये रेखा खींच लेते हैं, जो कि हमारा डॉट लाइन होगा, क्योंकि ये बीच से जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डॉट लाइन है ही, इसको भी हम डॉटेड कर देते हैं। यहाँ तक हमारा पहुँच गया, और जो हमारा लास्ट बिंदु मिला इसको हम O डैश कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो दिखने वाला लाइन होगा सबसे पहले हम वो खींच लेते हैं। तो हमारा सेंटर के साथ साथ सेंटर से नीचे वाला जो भी लाइन होगा वो हमारा सीधा सीधा लाइन होगा, उसमें कोई डॉट वॉट नहीं होगा। तो हम इस तरह से जो हमारा ये इस सेंटर पे यहाँ पे मिला है यहाँ तक मिला लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद फिर इस साइड भी O डैश से मिला लेते हैं, जहाँ से हमारा सेंटर रेखा गुजरा है वहाँ तक इन दोनों को मिला दिए। इसके बाद यहाँ जो कट किया है यहाँ, और फिर यहाँ जो कट किया है यहाँ, इन दोनों बिंदु को भी ऊपर से O डैश से मिला लेते हैं। और फिर O डैश को
इतना मिलाने के बाद अब जो हम मिलाने जा रहे हैं वो होगा हमारा डॉटेड लाइन, जो कि पीछे छुपा हुआ लाइन होगा। तो हमारा ये जो हमारा यहाँ पे कट किया और इसके बाद जो यहाँ पे कट किया, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे ओ डैश से, तो ये हमारा डॉटेड लाइन होगा। यहाँ से ये जो कट किया ये रेखा और इधर भी ये रेखा, ये दोनों ही डॉटेड लाइन होगा और बीच वाला जो एक रेखा है वो डॉटेड लाइन होगा। तो हम इसको भी मिला लेते हैं। और इधर ओ डैश को फिर हमारा लास्ट जो लाइन है उसको डॉट लाइन के द्वारा मिला दिए। इतना होने के बाद हमारा जो ये कोण है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका डायमेंशन दर्शा देते हैं, जो कि हम यहाँ पे डायमेंशन दर्शा रखे हैं, तो यहाँ भी हम डायमेंशन दर्शा देते हैं। तो हमारा जो एक्स्ट्रा रेखा है उसको मिटा लेते हैं ताकि हमें डायमेंशन दर्शाने में आसानी होगी। ये 30 डिग्री आपको लिखना नहीं होगा, आप सिर्फ बना दीजिएगा 30 डिग्री पे, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। ये आपको लिखना नहीं होगा, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद हम इसका डायमेंशन यहाँ इस प्रकार से दोनों और एरो हेड, और ये हमारा है 50 mm आपको लिखना नहीं है क्योंकि नीचे होगा आप लोग के लिए टाइटल ब्लॉक और नीचे में जगह नहीं लिखना है, वहाँ पे लिखा रहेगा ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके बाद सेंटर से एक लकीर लगाए और ऊपर भी जो हमारा हाइट है ऊपर वाला सिरा वहाँ से इस तरह से मिला के दोनों और एरो हेड, जो कि एरो हेड 3:1 में होता है, यानी ये जो हमारा ऊपर वाला ये जो हमारा सिरा है वो 3 होगा और यहाँ पे जो छोटा सा रेखा है वो 1 होगा। तो इसका डायमेंशन दे देते हैं, ये होगा 120 mm। इसका कोई नाम भी रख देते हैं, जिस तरह से यहाँ हम नाम लिखे थे इसका ऑर्थोग्राफी में, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफी है और ये इसका आइसोमेट्रिक है, तो इसका भी वही नाम देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 और सब पे डैश 1 डैश 2 डैश की तरह से। और फिर ये जो हमारा मिला A डैश B डैश, ये हमारा B डैश है। इसके बाद C डैश ये बिंदु और यहाँ पे फिर D डैश इस बिंदु के लिए है। इस तरह से हम इसका नाम भी रख दिए। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गौरव ITI क्लासेज नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लाइन खींचा गया है, तो इसलिए आपको 4 बार 5 बार बनाइएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप लोग को सही से याद भी हो जाएगा। कोई भी फिगर एक बार में याद नहीं होगा, इसके लिए आपको 4-5 बार रिवीजन करना ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।